Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are continuing our chapter 9 जो हमारा चल रहा था. Chapter 9 is soil. In this chapter we have read what is soil, layer of soils, how many layers in soils में कितनी layers होती है, humus, water, clay, sand, gravels, इनकी अपन ने activity देखी थी. Now today our topic is soil profile. So student, open to your book, page number 98. पेज नंबर 98 बुक में ओपन कीजिए आप लोग. We usually see the top surface of the soil, not the layer below it. If you look at the site recently dug ditch, तो यहाँ पर जो आप फिगर 9.3 देखेंगे, वहाँ आप जब ऊपर से सॉइल देखते हैं, मिट्टी, तो हमें क्या देखती है ऊपर, इस टाइप्स की मिट्टी जो है ऊपर की हमें मिट्टी दिखाई देती है, अपर लेयर जो होती है सॉइल की, और उसमें हमें क्या है, प्लांट्स ग्रो वगैरह दिखाई देते हैं, प्लांट्स ग्रो करे हुए. पर इनकी जो नीचे की लेयर्स होती है, लोअर लेयर्स जो है हमें दिखाई नहीं देती. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लोअर लेयर्स के लिए आप जो है एक डीपली डिग गड्ढा जो है गहराई का खोदेंगे, जिससे कि अपन इसकी अलग अलग लेयर्स को देख सकें. तो जब आप इसकी जो है हम एक गड्ढे में खोदते हैं, फर्स्ट इसका आता है ए हॉरिजॉन. ए हॉरिजॉन कौन सी लेयर होती है, ए हॉरिजॉन जो है इसकी जो है ह्यूमस वाली लेयर होगी, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस जो है प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड होता है इसका बी हॉरिजॉन. थर्ड सी हॉरिजॉन, और लास्ट में होते हैं बेड रॉक. थर्ड लेयर सी हॉरिजॉन. जब भी आप खड्डा घर में खोदते हैं डिगली, तब क्या होता है, आप ऊपर की जब मिट्टी हटाते हैं तो इजीली हट जाती है, और जब आप नीचे गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर आपको खोदने में दिक्कत होती है. वहाँ पर क्या आने लग जाते हैं, बेड रॉक्स, चट्टाने, मिट्टी, पत्थर के डगले वगैरह आने लग जाते हैं. यह है स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल का प्रोफाइल ऑफ सॉइल्स. We can see the inner layer of the soil too. Such a view enables to observe the soil profile at that place. Soil profile can also seen while digging a well or laying on the फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग. की बिल्डिंग्स वगैरह में जब बनाने के लिए, नींव वगैरह भरने के लिए जब खड्डे खोदे जाते हैं तो आप इसको देख सकते हैं. इट इज कैन ऑल्सो बी सीन द साइड्स ऑफ ए रोड, ऑन ए हिल और ए स्टीप रिवर बैंक. The uppermost horizon is generally dark in a color and it rich in humans and minerals. So upper, yes, what you say Divya? क्या बोल रहे हैं आप? बाकी आपको आवाज क्लियर आ रही है? प्राची, लीजा, आपको मेरी? यस मैम, आवाज क्लियर एकदम. दिव्या, अपनी सेटिंग देखो, आप बीच में ऐसे डिस्टर्ब मत करो, अपनी सेटिंग चेक करो एक बार. द अपर मोस्ट, जो ऊपर की लेयर होती है उसमें सबसे ज्यादा ये क्या है, फर्टाइल लेयर है. जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है वो अपर लेयर में ही ज़्यादा होती है, उर्वरक क्षमता, जिससे कि हमारे प्लांट्स जो है, हमारी क्रॉप्स जो है अच्छी तरीके से ग्रो करती है. तो इसमें जो है फर्टाइल लेयर होती है. क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस जो है, ह्यूमस का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है. डेड लिव्स वगैरह इसी में गिरती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेड पार्ट्स में गिरते हैं, जिससे कि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेड पार्ट्स ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए क्या है, खाद के रूप में काफ़ी यूजफुल होते हैं. द ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ग्रो इन प्लांट. और ये क्या करते हैं, हमारी मिट्टी की फर्टाइल मीन्स उर्वरक क्षमता जो है, फर्टाइल मीन्स उर्वरकता को बढ़ाए रखते हैं, जिससे कि ज़्यादा प्लांट हमारे इसमें ग्रो करते हैं. द लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर. यह जो लेयर क्या होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है. Soil fertile and provide nutrient to sowing plant. This layer is generally soft, porous and can retain more water. यह लेयर क्या होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, पोरस होती है. आप ऊपर की मिट्टी को इजीली उठा के नीचे डाल देते हैं ना, तो सॉफ्ट है, इजीली आप उसे उठा सकते हैं. एंड
ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजॉन, इसे मिट्टी की ऊपरी परत या ए हॉरिजॉन बोलते हैं। दिस प्रोवाइड shelter of many living organisms such as worm, rodent, moths and beetles। और जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये क्या आवास प्रदान करती है, उसमें यह रहते हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड इंटरली इन द टॉप सॉइल। और जो स्मॉल प्लांट्स की रूट्स हैं वह भी किसमें रहती है, इजीली टॉप सॉइल्स में ग्रो कर पा जाती है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है, क्योंकि नेक्स्ट लेयर क्या होती है, इसके नीचे होती है, नीचे होने के कारण इसमें क्या है, इसमें ह्यूमस का अमाउंट कम होता है बट न्यूट्रिएंट का अमाउंट इसमें ठीक रहता है। ह्यूमस की इसमें कमी होती है बट न्यूट्रिएंट इसमें प्रेजेंट होता है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर देन कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजन और ए मिडिल लेयर। यह थोड़ी सी हार्ड होती है इसलिए इसे बी हॉरिजन कहते हैं। द थर्ड लेयर इज अ सी हॉरिजन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प ऑफ रॉक एंड क्रैक एंड सीवेज। जो नेक्स्ट लेयर है सी हॉरिजन है वो क्या है, इसमें स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे जो मिट्टी के डगले टाइप्स में इसमें जो है बने हुए होते हैं, पत्थर के टुकड़े वगैरह चट्टानों के इसमें दिखाई देते हैं, काफ़ी इससे हार्ड होती है। बिलो दिस लेयर इज अ बेडरॉक विच इज़ अ हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ स्पेड। और इसके नीचे जो लास्ट हमारी लेयर होती है बेडरॉक, बेडरॉक क्या होती है, काफ़ी हार्ड होती है जिसे अपन हाथ से नहीं खोद सकते। इसको खोदने के लिए किसकी स्पेड फावड़े इनकी ज़रूरत होती है। यह तो था अपना जो है सॉइल प्रोफाइल। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल टाइप कि सभी जगह पे आप अगर अदर स्टेट में गए हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ की सॉइल क्या है, एक सी सॉइल मिलती है आपको हर जगह। अपने यहाँ जो सैंडी सॉइल है, बालू रेते, क्या हर जगह वही मिलती है क्या हमें? नहीं, अलग अलग सेल जो है सॉइल हर जगह स्टेट की होती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है टाइप्स ऑफ सॉइल भी अलग अलग होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल टाइप्स, मिट्टी के प्रकार। As you know, weathering of rock produce small particle of various material। आपने मिट्टी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में अपन ने देखा था कि किसी भी जो है नेचुरल क्लैमिटीज़ के कारण, नेचुरल क्लैमिटीज़ कुछ भी हो सकती है, विंड हो सकती है, फ्लड हो सकता है, ड्राफ्ट हो रहा, कुछ भी जो है वह हो सकता है, अर्थक्वेक वगैरह, जिसके कारण कि जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं, रॉक्स वगैरह थी, उनमें कोई डिस्टर्बेंस हुआ जिससे वह धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होते रहे, उनका जो है टुकड़ा होता रहा, चूरे होते रहे, जिससे कि मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स के जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले, इसमें जो है रेत और क्लेस जो है इंक्लूड होते हैं। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इज द पार्टिकल वेर फॉर्म्ड, दैट इज द पेरेंट रॉक। और जो चट्टानों से जैसी मिट्टी बनेगी उनमें क्या होंगे, उन रॉक्स के क्या होंगे, सिम्टम होंगे, जैसी रॉक होगी वैसी उससे जो सॉइल फॉर्म्ड हो रही है वो वैसी ही रहेगी। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। और ये जो रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है, सॉइल, मिट्टी कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का जो मिक्सचर है वह सॉइल कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एस बैक्टीरिया, प्लांट रूट, अर्थवर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट एनी सॉइल। जो प्लांट रूट्स हैं, अर्थवर्म हैं, इनका ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, सॉइल जो है इम्पोर्टेंट है। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस Yes, continue our class. Living organisms such as bacteria, plant roots and earthworm जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। किसी भी सॉइल का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अर्थवर्म्स वगैरह, क्यों, अर्थवर्म इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर, फार्मर का फ्रेंड कहलाता है। क्यों कहलाता है फ्रेंड ऑफ फार्मर, क्योंकि जो अर्थवर्म है वह सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है, इट मीन्स बढ़ा देता है। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज। इफ सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन इज बिग पार्टिकल इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। क्योंकि अलग अलग जो पार्टिकल्स है, अलग अलग रॉक से क्योंकि सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है
तो इसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग जो सॉइल के टाइप्स भी हैं अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो अपन टाइप्स पढ़ेंगे, फर्स्टली टाइप्स ऑफ सॉइल इज सैंडी सॉइल। Sandy soil, first type of soil is a sandy soil. Underline the definition of sandy soil beta. Its soil contain greater proportion and big particles. इसमें ऐसी soil में क्या होते हैं, big particles होते हैं, बड़े particles होते हैं जिसे sandy soil बोलते हैं. If the proportion of fine particle is relatively higher, then it is called clay soil. अगर इसमें छोटे particles ज़्यादा होते तो उसे क्या बोलते हैं अपन, clay soil. Second type of soil is a clay soils. हमारे जनरली कौन सी सॉइल है, सैंडी सॉइल, प्रेजेंट इन आवर राजस्थान. द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम. और इसमें भी क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल ज़्यादा होते हैं. सैंडी सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे, लार्ज या बिग पार्टिकल्स, एंड क्ले सॉइल्स में जो फाइन पार्टिकल्स, फाइन या स्मॉल पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट होंगे. If the amount of large and the fine particle is about the same, then the soil is called loamy soil. और जिसमें third types of soil is a loamy soil. Loamy soil is a mixture of sandy soil and clay soils. जिसमें क्या होगा, लार्ज और फाइन पार्टिकल दोनों समान मात्रा में होंगे, तो वह क्या होगी, लूमी सोइल होगी. तो इजीली आइडेंटिफाई द थ्री टाइप्स ऑफ सोइल को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. फर्स्ट इज a sandy soil, second is a clay soil, and third is a loamy soil. Sandy soil, particle of sandy soil is a large particle, large particles. Next is a clay soil. Clay soil is a fine particle, या fine या small particles present in the clay soils. And third is a loamy soil. Loamy soil is a large and fine particle mixture of clay and sand soil. Clear? Then it is a called clay soil. It is Thus the soil can be classified as a sandy, clay and loamy. Underline करेंगे तो it means soil को अपन कितने types में divide कर रहे हैं, 3 types of soil. First sandy, second clay, and third is a loamy soil. The size of the particle soil has been influenced on its property. और size के according इसकी properties गुण होते हैं. They cannot fit close together, so there are large space between them. This space are filled with air. हमारे यहाँ जो sandy soil है, आप उसको हाथ में लेते तो इजीली नीचे गिर जाती है. इसके पार्टिकल्स में काफ़ी स्पेस होता है, तभी तो एक एक पार्टिकल अलग अलग हो जाता है. आप हाथ में लेके नीचे डालते हैं तो उसको, ये जो इनके स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, उसमें क्या फील होती है, एयर फील होती है. This space are filled with air. We say that the sand is well aerated. Water can drain quickly through the space between the sand particles. और जब आप इसमें पानी डालते हैं तो पानी को क्या कर लेती है, जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स में क्या होता है, काफ़ी स्पेस प्रेजेंट होता है. सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई. क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर. क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं, सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स से स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं. पैक टाइटली टुगेदर, लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर. क्योंकि ये जो इसके पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के काफ़ी क्लोजली होते हैं. सैंडी सॉइल्स के पार्टिकल्स तो क्या होंगे, स्टेप्स होंगे जो हमारे यहाँ प्रेजेंट है, और जो क्ले सॉइल्स के पार्टिकल क्या होंगे, क्लोजली टाइटली बंधे हुए होंगे, जिसको आप चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी बोलते हैं ना, उस काफ़ी टाइट होती है वो, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफ़ी स्मॉल होते हैं और टाइटली जो है एक दूसरे से जॉइंट होते हैं. तो जिसके कारण इनकी वाटर कैपेसिटी भी क्या होती है, सैंडी सॉइल से कम होती है. इसमें जो है आप पानी डालेंगे तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है कम मात्रा में ही क्या है एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. Unlike sandy soil, water can be held in the teeny gaps between the particle of clay, so clay soil having less air.
और क्योंकि इनके पार्टिकल्स में गैप कम होता है इसलिए इसमें एयर भी क्या होती है, कम होती है। दे आर हैवी आर एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल। और ये क्या होती है, सैंडी सॉइल जो है वह हैवी होती है क्योंकि यह सैंडी सॉइल से हैवी होती है। द बेस्ट टॉप सॉइल ऑफ ग्रोइंग प्लांट और लूम, और सबसे ज़्यादा प्लांट ग्रो के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट है, सबसे सॉइल बेस्ट है लूमी सॉइल प्लांट की ग्रो के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं। लूमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले एंड अनदर टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज स्लिट। क्या है ये, इसमें दोनों टाइप्स की सॉइल प्रेजेंट होती है, स्मॉल पार्टिकल एंड लार्ज पार्टिकल। तो इजीली ये क्या है, वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्लांट ग्रो इसमें इजीली कर सकते हैं। Silt occur at deposit a river beds. The size of silt particles is between those the sand and clay. The loamy soil also has humus in it. It has the right water holding capacity for the growth of plant. और पानी को एब्जॉर्व करने की इनकी कैपेसिटी क्या होती है, बिल्कुल सही होती है। क्यों? क्योंकि सैंडी सॉइल में जब आप वाटर एब्जॉर्व करते हैं तो सैंडी सॉइल क्या है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्व कर लेगी। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स में एयर फिल होती है, काफ़ी स्पेस होता है जो कि जिसमें वाटर फिल हो जाता है। क्ले सॉइल्स है, क्ले सॉइल्स के पार्टिकल्स काफ़ी फाइन होते हैं, क्लोजली होते हैं। क्लोजली होने के कारण ये वाटर का अमाउंट एब्जॉर्व नहीं कर पाते फिक्स अमाउंट, जिसके कारण पानी की कमी हो जाएगी। बट लूमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल। जो लूमी सॉइल है दोनों का मिक्सचर होगी, तो इसलिए क्या है, वाटर एब्जॉर्व या कर सकती है क्योंकि इसमें फाइन पार्टिकल्स भी होंगे, लार्ज पार्टिकल्स भी होंगे। तो जितना प्लांट हमारे को प्लांट्स को हमारा वाटर चाहिए उतना वाटर इसके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी 9.3 है, देखिए। कलेक्ट सैंपल ऑफ क्ले, लूमी एंड सैंडी सॉइल। तीनों आप सॉइल लेंगे। टेक अ fistful of soil from one of the sample, remove any pebbles, rock and grass blades from it। और तीनों टाइप्स की सॉइल में से जो है हम घास पत्थर वगैरह सब अलग हटा देंगे। नो एड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप नीड द सॉइल, और तीनों में हम पानी डालेंगे। कैन बी मेड फ्रॉम इट बट द सेम टाइम इट शुड बी नॉट बाय स्टिकली, ट्राई टू मेक अ बॉल। अब तीनों टाइप्स की बॉल अपने यहाँ पर तीनों टाइप्स ले लिए एक्टिविटी में सॉइल के। एक बॉल में अपने ली सैंडी सॉइल, सेकेंड में क्ले एंड थर्ड इज लॉमी सॉइल। फर्स्ट में सैंडी सॉइल, सेकेंड क्ले सॉइल, एंड थर्ड है लूमी सॉइल। क्लियर? अब इसमें आप वाटर अमाउंट ऐड करेंगे तीनों में सेम अमाउंट। वाटर अमाउंट ऐड करने के बाद आप इसका लंप बनाएंगे, ठीक है, बॉल बनाएंगे। तो बॉल सैंडी सॉइल की बॉल बनेगी क्या? नहीं बनेगी, बॉल इसकी बिखर जाएगी क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और जो लूमी सॉइल्स में भी दोनों मिक्सचर तो इजीली नहीं बनेगी, जबकि क्ले सॉइल का क्या होगा, इजीली इसकी बॉल बन जाएगी क्योंकि इसमें फाइन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। Can be made from it, but at same time it should not be sticky. Try to make a ball from this soil on a flat surface. Roll the ball into a cylinder. Try to make the ring from this cylinder. Repeat this activity other sample. Also does the extent of soil can be shaped indicate its type. Can you suggest which type of soil would be best for making pot, toys or statues? तो यहाँ पे तीनों टाइप्स की सॉइल अपने लिए, उनके अपने बॉल बनाइए, उनकी रिंग्स वगैरह सिलेंडर वगैरह बनाए। तो कौन से सॉइल के इजीली बनेंगे? क्ले सॉइल के। क्ले से हम इजीली जो है पॉट वगैरह बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पेज नंबर 100 पे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल के प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं, गुण कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। You have listed some uses of soil. Let us perform some activity. Find the characteristic of soil. तो यहाँ पर हम soil के कुछ गुण देखेंगे, एक्टिविटी देखेंगे। फर्स्ट है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोइल, की पानी की जो वाटर एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है
वो होती है सॉइल में। अगर सॉइल नहीं होगी, आप फर्श पे पानी डालिए, क्या होगा? पानी बह जाएगा। आप जो पक्के घर पे फर्श पे डालेंगे, और जब आप मिट्टी में पानी डालेंगे तो मिट्टी क्या करेगी? सॉइल उस वाटर को क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जो सॉइल है उसकी क्या होती है? वाटर पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, जो वाटर की कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उस सॉइल में होती है, वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। देखिए बुक में, Buju and Paheli marked two different square 50 centimeter each, one of the floor of their house and other of the कच्चा रोड या अनप्रोड रोड। कि उन्होंने क्या बनाया? दो 50 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाए। एक स्क्वायर कहाँ पे बनाया? घर के अंदर, और दूसरा क्या हुआ? कच्चा। कच्चा मीन्स मिट्टी में, जहाँ पर कि पक्का फर्श वगैरह नहीं है, 50 सेंटीमीटर के उन्होंने बनाए। They filled 2 bottle of the same size with water, और इन्होंने क्या किया? दोनों में वाटर फिल्ड कर दिया। One each at the same time into square. They observed that the water flowed down and was not absorbed. On the कच्चा रोड, on the other hand, the water is absorbed. कि जो फ्लोर पे था स्क्वायर, उस पे क्या हुआ? उसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ। वाटर डालते ही वो क्या हुआ? वाटर बहना चालू हो गया, गिरना चालू हो गया। जबकि जो कच्चे में था वो वाटर क्या हुआ? नीचे सॉइल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। Now let us perform an activity. Understand this. Activity 9.4. For this activity, divide yourself into 3 teams. Name A, B, C and ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं क्लासमेट्स में या घर पे। 3 ग्रुप्स जो अपन डिवाइड करेंगे, A, B, C. You will be finding out how fast of the water passes down the soil. You will need a hollow cylinder pipe. Ensure that the team possesses pipe of the same diameter. Some suggested for obtaining such a pipe are given below. If possible, get a small tin can and cut off its bottom. अगर आपके पास पाइप पॉसिबल नहीं है तो हम जो है कोई कैन वगैरह का भी बॉटम यानी निचला सिरा काट के उसे लगा सकते हैं एक्टिविटी में। इट पीवीसी पाइप इज अवेलेबल, कट into 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस, यूज देम। और अगर पीवीसी पाइप कौन सा होता है जो घरों में वाटर पाइप्स यूज में लेते हैं, वो भी अपन लगा सकते हैं। At the place where you collect the soil, place of pipe about 2 centimeter deep in the ground. For 200 ml water in pipe slowly. और उसे हम क्या है 200 ml वाटर से धीरे धीरे फिल करेंगे, भरेंगे। For measuring 200 ml water, you can use any empty 200 ml bottle. Note the time when you start pouring water, when all the water has percolated leaving the pipe empty. और धीरे धीरे जो कच्चे में होगा वो क्या होगा? पानी पूरी तरीके से जो है सॉइल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नॉट द टाइम अगेन, बी केयरफुल नॉट द लेट द वाटर स्पॉइल ओवर द रन डाउन आउटसाइड ऑफ पाइप व्हाइल पोरिंग। कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूलाज। और फिर फार्मूला लगा के पर्कुलेशन रेट निकालेंगे कि कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है और कितने टाइम में एब्जॉर्ब हुआ है। तो पर्कुलेशन रेट इसे फार्मूला पर्कुलेशन रेट जो एब्जॉर्ब करने की रेट है सॉइल की, उसे अपन पर्कुलेशन रेट बोलेंगे। तो फॉर्मूला ऑफ पर्कुलेशन रेट इज है अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ है। वाटर किस में होता है? मिलीलीटर में, लीटर मिलीलीटर सेंट, अमाउंट ऑफ वाटर लीटर मिलीलीटर में हो सकता है। नेक्स्ट है पर्कुलेशन टाइम। पर्कुलेशन टाइम कितना समय जो है एब्जॉर्ब करने में ले रहा है, वाटर एब्जॉर्ब करने में। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि 20 मिनट में जो है 200 ml वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसकी पर्कुलेशन रेट क्या होगी? अमाउंट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ आपको? 200 ml। और कितने मिनट में? 20 मिनट में। तो इसकी पर्कुलेशन रेट 10 ml पर सेकेंड, पर मिनट में, 20 मिनट में, सॉरी, पर मिनट। इस तरीके से अपन जो है इसकी पर्कुलेशन रेट निकाल सकते हैं किसी भी वाटर की। कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन इन योर सॉइल सैंपल। किसी भी अपने जो सॉइल का सैंपल है उसकी पर्कुलेशन रेट अपन निकाल सकते हैं। कंपेयर योर फाइंडिंग विथ अदर एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ पर्कुलेशन।
अब है मॉइस्चर इन सॉइल, कि सॉइल में कितना आपके जो है मॉइस्चर प्रेजेंट है। ये अपना जो है टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप जो है अपना माइक ऑन कीजिए, किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. No, ma'am. ओके, No, ma'am. वर्क कंप्लीट है सबका? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नोटबुक चेक करवा लेना बेटा, जिसकी भी नोटबुक चेक नहीं है ना सेकेंड यूनिट टेस्ट से पहले। ओके Yes, ma'am. ओके मैम आज हमारे नोटबुक चेक करने। कौन? ईशिता? यस और मैम मैं कल नोटबुक चेक करा लूंगी। कल तो बेटा हम लोग नहीं आएंगे, मैं तो मंडे को आऊंगी अभी ना, तो फिर मेरी आप मंडे को लाना साइंस। यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। ओके।